स्टूडेंट्स, आज हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, लाभों का बंटवारा पूंजी रेशो के अनुसार करना है वो करेंगे। 31वीं इलस्ट्रेशन है, कहता है ए फॉर्म्स नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 78,000 के 78,000 के एक फॉर्म के एंड में प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितनी उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है उस रेशो में ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है रहीम और शाम की, इनकी प्रॉफिट्स निकालना आपने निकालना है, कैपिटल रेशो के बेस पे निकालना है। तो कैपिटल देखो बच्चों, 1/1/2017 को राम की 1,20,000 की है, रहीम की 1,50,000 की है। एडिशनल कैपिटल है राम की 70,000 और रहीम की 30,000। कैपिटल विड्रॉ करता है 1/11/2017 को, राम 10,000 की विड्रॉ, 1/11/2017 को 10,000 की विड्रॉ करता है राम और रहीम करता है 10,000 की विड्रॉ। तो हमने कैपिटल रेशो निकालनी है, तो हम अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कैसे कैपिटल रेशो निकाल। रेशो निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। राम की है 1,20,000 की है, कब है 1/1/8 को है, तो उसने कब विड्रॉ की थी, 31/5 को विड्रॉ की थी। तो इसका मतलब 5 महीने इसकी कितनी रही। प्रोडक्ट बनाएंगे हम, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, 1,20,000 का 5 महीने रहा 6 लाख का। फिर उसके बाद क्या किया था इसने, एडिशनल कैपिटल लगाई थी 70,000 की 31 मई को निकाली थी इसने 10,000 1/11/2017 को। तो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक 5 महीने हुए। 5 महीने रही इसकी 1,90,000। 1,90,000 के 5 महीने के हिसाब से हो गए 9,50,000। उसके बाद फिर उसने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी, 10,000 की, तो 1,80,000 रही। 1,80,000 2 महीने रही, तो कितने हुए, 3,60,000 हुए। तो इस प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे, राम के प्रोडक्ट का टोटल आएगा 19,10,000। रहीम का है, फिर रहीम का देखो, रहीम ने पहले लगाई थी 1,50,000 लगाई थी, इसने 5 महीने की लगाई है। तो इसका भी क्या हो गया, प्रोडक्ट बनाएंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, फिर उसने 30,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई तो 1,80 होगी, ये भी 5 महीने रही इसकी, तो 9 लाख की होगी। फिर इसने 10,000 विड्रॉ कर ली थी, 10,000 विड्रॉ कर ली थी। तो विड्रॉ करने के बाद इसके पास रही है 1,70 की, और 1,70 रहे 2 महीने, तो 19,90,000 आई। तो 19,10,000 किसकी है, राम की, रहीम की है 19,90,000। तो इसकी रेशो बन जाएगी 191:199। तो प्रॉफिट्स कितने के थे, 78,000 के। 78,000 के प्रॉफिट्स को अब इस रेशो में बांटेंगे 191:199। तो ये हमने क्या किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल उन्होंने एम्प्लॉयड कर रखी है, कितने टाइम पीरियड से उसका प्रोडक्ट बनाकर, और फिर हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 32 इलस्ट्रेशन है, ABC 3 पार्टनर हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ए क्या करता है, 50,000 रुपये कैपिटल लगाता है, पूरे साल के लिए लगाता है। तो 50,000 इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, 50,000 है तो 12 महीने का हो गया, सीधा 6 लाख का हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे आएगा 6 लाख का ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। फिर है बी, इंट्रोड्यूस करता है 40,000 फर्स्ट, 40,000 फर्स्ट करता है, और 40,000 एंड ऑफ द 4 ईयर मंथ, इसको इंक्रीज़ करता है कहाँ तक, 40,000 तक, कब, चौथे महीने के अंत तक। तो पहले 4 महीने रहे कितने, 40,000, तो 40,000 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,60,000 आएगा। फिर 46,000 रहे, फिर क्या कहता है कि 9वें महीने के लास्ट में 16,000 रुपये 9वें महीने के लास्ट में वो विड्रॉ कर लेता है। तो इसका मतलब 5 महीने कितने रहे, 46,000 रहे। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 46,000 को
5 से, 40,000 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2,30,000। उसके बाद उसने क्या किया, 9 मंथ्स के एंड में निकाल लिए कितने, 16,000। मीन्स उनके पास 46,000 थे, 16,000 निकाले तो बाकी बच गए 30,000। 30,000 क्या करेंगे हम, 3 महीने के रहे, 3 महीने के रहेंगे तो कितने आएंगे, 90,000। तो बी का जो प्रोडक्ट का टोटल होगा वो होगा आपका 4,80,000 का। फिर देखो सी है, सी क्या करता है, सी ने इन्वेस्ट कर रखे हैं 80,000 रुपये पहले, लेकिन वो 5वें महीने के एंड में 20,000 रुपये निकाल लेता है। तो 5वें महीने के एंड में निकालता है तो 5 महीने तो 80,000 रहे, तो 5 महीने 80,000 को 5 महीने से कर देंगे 4 लाख आएगा। और फिर निकाल लेता है 20,000 तो 60,000 रहे, 60,000 रहे तो 60,000 का क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,20,000, इसका टोटल करेंगे 6,20,000। इन तीनों की रेशो निकालेंगे, इन तीनों की रेशो आएगी 30:24:41। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हमने वैसे ही बनाना है। प्रॉफिट्स को इसके क्रेडिट में लिखना है। प्रॉफिट्स हैं हमारे 23,750 के, और इन प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कौन सी रेशो में, 30:24:41। आपको नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन दिखाया जाए। देखो जैसे ए का डिस्ट्रीब्यूशन था 23,750 का, पीछे आपने 30/95 किया होगा। अब इसी तरह बी का है, बी का क्या है, 23,750 का ही है, और क्या होगा 24/95। सी का भी ऐसे ही करेंगे हम, 41/95। ये हमारा था प्रोडक्ट मेथड कि हम कैसे प्रोडक्ट मेथड में ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है नया आज, कैपिटल एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स में इस खाते बंद हो गए, उसमें समायोजन करना है, उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। कई बार क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स हैव बीन क्लोज्ड फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर, क्या डिस्कवर किया, कहते हैं कि कई बार अकाउंट्स क्लोज हो गई पार्टनरशिप फॉर्म की, और क्या डिस्कवर किया गया कि कुछ एक एरर, कुछ एक ओमिशंस ऐसी हो गई हैं जिसे लिखा ही नहीं गया या लिखना भूल ही गए हम। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, यहाँ पे है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए हैं, या प्रॉफिट्स को रॉन्ग रेशो में बांट दिया गया है, या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कुछ पास डेट के अकॉर्डिंग बांटी गई है, या उनकी सैलरी देना भूल गई है, या कमीशन देना भूल गए हैं, या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको थर्ड पॉइंट बताया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। भाई कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की गई थी लेकिन बाट हम पुरानी के अकॉर्डिंग रहे हैं, तो ये सारी क्या हो गई हैं, एरर हो गई हैं या ओमिशंस हो गई हैं। तो इनको क्या किया जाएगा, एडजस्ट, वो खाते कर दिए हैं बंद। अब उन खातों को दोबारा खोलने की बजाय क्या करेंगे, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन देखो 33 क्वेश्चन है आपका, ABCD ये इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर मीन्स ये इक्वल का तीनों पार्टनर इक्वल हैं, मीन्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। एक इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2015 को 50,000 की है, 30,000 की बी की है, सी की है 25,000 की, और डी की है 15,000 की। अब अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इन्हें क्या पता चला, अकाउंट्स क्लोज किए तो इन्हें पता चला कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन्हें 10% इंटरेस्ट देना था। कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन्हें दिया ही नहीं गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो पार्टनर्स क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट्स एंट्री कर दी जाएगी नेक्स्ट ईयर। अब चेंज करने की बजाय नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट्स एंट्री कर दी जाएगी। आपने कैपिटल जो फिक्स नहीं है तो आपने जनरल एंट्री करनी है। देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या है कि 4 पार्टनर हैं, इक्वल बांटते हैं प्रॉफिट लॉस को, इनकी कैपिटल बता रखी है। ये क्या कह रहे हैं कि जो है अकाउंट्स क्लोज करने के बाद पता चला कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया नहीं है। वो दिया नहीं है तो क्या
प्रॉफिट्स क्या हो गए, बांट दिए गए, उनको इक्वली बांट दिया गया। तो अब क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे आप। देखो बच्चों, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 50,000 का 10% 5,000, और बी का क्या बनता है 30,000 का 10% 3,000, सी का क्या बनता है 25,000 है उसकी कैपिटल, 25,000 का 10% 2,500 बनेगा। और उसके बाद जो आपका है 15,000 है, किसकी है 15,000, डी की है, डी की 15,000 है, 15,000 का 10% 1,500 बनेगा। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 12,000 बनता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा होता है। तो प्रॉफिट्स क्या हो गए, प्रॉफिट्स इसने बता रखे हैं, कितने के प्रॉफिट्स हैं नहीं बता रखे आपको। इसका मतलब 12,000 प्रॉफिट क्या कर दिए गए हैं, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, उनमें बांट दिए गए हैं ज़्यादा। तो ये जो 12,000 का एक लॉस मानते हुए उनसे वापस ले लेंगे। तो अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्हें देना, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स, हम एक टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनके खाते में जोड़नी है, ए के 5,000, बी के 3,000 और सी के 2,500 और डी के 1,500। इस तरह 12,000 का ये टोटल हो गया। तो अब देखो, अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्या करेंगे हम, तो ये हम जो इन्हें देना है वो आपको लास्ट पेज पे दिखाया था मैंने कि क्या किया जाएगा, इन्हें क्रेडिट कर दिया। अभी 12,000 का लॉस है, 12,000 का लॉस है, मीन्स उन्हें ये वापस देना पड़ेगा। वापस कौन सी रेशो में देना पड़ेगा इन्हें, इक्वली रेशो में, 1:1:1 चारों का। 12,000 चारों में बढ़ जाएगा, कितना 3,000। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस देखेंगे। जो ए है उसको देने हैं 5,000, लेने हैं उनसे 3,000 वापस। तो क्या करेंगे, 2,000 और दे देंगे इसको, 2,000 और दे देंगे। और क्या करेंगे, इसी तरह जो बी है उसको 3,000 ही देने हैं और 3,000 ही लेने हैं। इससे ना कोई लिया जाएगा ना ही कुछ दिया जाएगा। इसी तरह सी है, सी पार्टनर्स को 2,500 देने हैं। आपने पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, 2,500 देने हैं, लेने 3,000 हैं, तो 500 इससे ले लिया जाएगा। इसी तरह डी है, डी को देने हैं 1,500, लेने हैं 3,000, तो इससे 1,500 डेबिट कर दिया जाएगा। तो आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, सी और डी से लेकर और ए को दे देंगे। एंट्री क्या होगी, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए बी सी डी 3 पार्टनर हैं। ये क्या किया इन्होंने, 10% पर एनम 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। 3 सालों का इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है। इनकी कैपिटल बता रखी है, ए की 1 लाख की, बी की 80,000 की और सी की 70,000 की। तो फिर क्या है, आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ 1 साल का था और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बता रखी, तो इक्वली होते हैं पार्टनर्स। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 और 3 सालों का 30,000। इसी तरह बी का है 80,000 का 10% 8,000 और 3 सालों का 24,000। इसी तरह सी का है 70,000 का 10% 7,000 और 3 सालों का 21,000। तो इसका मतलब ये इनके क्रेडिट करना है, ये इंटरेस्ट जो है ये सारा इन्हें क्रेडिट करना है, इनके खाते में जोड़ना है। तो टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे अब हम। टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स क्या बताएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, ए का, बी का और सी का टोटल लिखेंगे हम। इन प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, जो प्रॉफिट्स हैं एक्स्ट्रा आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इनसे वापस लेना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अब वो वहाँ पर ये लिखा ही नहीं गया, वहाँ पर लिखा नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो प्रॉफिट्स क्या कर देंगे, इनसे इक्वली वापस ले लेंगे। वापस लेंगे तो इन्हें डेबिट कर देंगे और फिर क्या एडजस्टमेंट्स एंट्री करेंगे। तो आप डिफरेंस देखेंगे, ए को जो है देने हैं कितने, 20,000 देने, 30,000 देने हैं, लेने 25,000 हैं, तो 5,000 और दे देंगे इसको।
इसी तरह बी है, बी को 24,000 देने हैं, लेने इससे हैं 25,000, ये 1,000 रुपये वापस दे देगा। इसी तरह सी है, सी को देने 21,000 हैं और लेने इससे 25,000 हैं, तो क्या किया जाएगा, 4,000 इससे ले लिया जाएगा। अब इनकी कैपिटल क्या है बच्चों, आपको बताया था कि कैपिटल है इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। तो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, कैपिटल फिक्स्ड होती हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो आपकी होती हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो क्या एंट्री होगी, बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज़ करंट अकाउंट। बाकी अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी 35 इलस्ट्रेशन है। XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद क्या पता चला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज नहीं किया। वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बता रखा है, एक्स का है 2550, वाई का है 1850 और जेड का है 1000। तो आपने जनरल एंट्री करनी है, आप इसकी एडजस्टमेंट्स की करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, एक्स की ड्राइंग पे डेबिट होगी, वाई की भी डेबिट होगी, जेड की भी डेबिट होगी। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते हैं, आपने किया होगा कैपिटल अकाउंट। तो देखो 5400 है, ये क्या किया जाएगा, आपका डेबिट किया जाएगा। अब टेबल शोविंग एडजस्टमेंट सिखाएंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, इनको ये डेबिट कर देंगे और ये जो 5400 है इसको 3:2:1 रेशो में क्या करेंगे, इनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इनको ये दे दिए जाएंगे। फिर हम इनका जैसे पहले डिफरेंस करते हैं वो डिफरेंस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी जो है, क्या है, एक्स को एक्स से लेने 2550 हैं, देने 2700 हैं, 150 और दे देंगे। इसी तरह वाई को है, वाई को 50 रुपये ले लेंगे वाई से, और जेड से भी क्या करेंगे 100 रुपये वापस ले लेंगे। तो आपकी एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से करो इन क्वेश्चंस को और मुझे भेजो। ओके।